ओके, जो आज का टॉपिक है ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसकी एक जनरल एप्लीकेशन अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप कहीं गाड़ी को पार्क करते हैं या गाड़ी पर सफ़र कर रहे हैं तो बेशक सर्दियां ही क्यों ना हो, अगर आप उसके शटल बंद कर देंगे तो गाड़ी में बहुत ज़्यादा हबस बन जाएगी, गर्मी हो जाएगी। इसी तरह से अगर आप कोई बिल्डिंग है, आपका घर है, तो वो भी बिल्कुल आप अगर उसको बंद कर देंगे, शीशे सारे की खिड़कियाँ जो हैं उसके शीशे बंद होंगे तो उसमें अबस बन जाएगी। अब उसके पीछे रीज़न होती है दैट इज़ कॉल्ड ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। इसके अलावा जो जैसे पहले भी बताया था कि जो आपकी ज़मीन का जो नॉर्मल टेम्परेचर है जिस पर आप ज़िंदा रह रहे हैं, ये टेम्परेचर भी बहुत ज़रूरी है और वो भी इसी इफ़ेक्ट की वज़ह से है जिसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। इस टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो इसकी आउटलाइन, चूँकि एक्सटेंसिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो आपने इसमें क्या-क्या चीज़ें लिखनी हैं। सबसे पहले तो आपको ये आइडिया आना चाहिए इंट्रोडक्शन टू ग्रीन हाउस है क्या चीज़? तो ग्रीन सब्ज़ को कहते हैं और हाउस घर को कहते हैं। ये अक्सर आप सर्दियों में देखते हैं कि कुछ जो किसान होते हैं उन्होंने अपने पौधों के इर्द-गिर्द एक ग्रीन का कपड़ा लगा देते हैं, उसको कवर कर लेते हैं। एक्चुअली ये उसी तरह का एक हाउस बन जाता है। बाज़ औक़ात ये ग्लास हाउस होता है और वो ग्रीन कलर का होता है, इसलिए इसको ग्रीन हाउस भी बाज़ औक़ात कह रहे होते हैं। ज़्यादातर तो ग्रीन को ही प्रेफ़र किया जाता है, अदरवाइज़ कोई नॉन ग्रीन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ग्लास है, तो वो भी ये काम कर सकता है जस्ट लाइक अ ग्लास हो। तो नॉर्मल ग्लास हाउस भी ग्रीन हाउस का काम कर सकता है। तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या है? व्हाट इज़ ग्रीन हाउस? ये एक और चीज़ है, एक डिफरेंट चीज़ है। और व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट? उसका असर क्या है? ग्रीन हाउस का असर क्या होगा? वो हम डिस्कस करेंगे। और अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए, जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे, दुनिया का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो उसकी क्या रीज़न है? कॉज़ और मैकेनिज़्म क्या है? ये किस तरह से ऑपरेट करता है? और इफ़ेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग यानी इस ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का क्या असरात क्या हैं? दुनिया पर क्या ये आजकल के जितने भी फ्लड वगैरह आ रहे हैं, तो ये सारी जो थ्रेट हैं वो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के हैं, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, टेम्परेचर इतना शदीद हो जाएगा। जैसे अभी भी कल मैं देख रहा था, कल या प्रीवियस जो डे है, तो शाम के वक़्त शाम सर्दियों वाली थी लेकिन थी गर्मी। यानी वो माहौल उसका उसी तरह का, वो बिल्कुल धुंध-सी और वो बादल से छाए हुए, जिस तरह से सर्दियों में होती थी, बिल्कुल खामोश-सी, लेकिन बाहर इतनी गर्मी। तो इतनी गर्मी मतलब अभी तक जान नहीं छोड़ रही है। उसकी रीज़न यही ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है कि मौसम तो सर्दियों वाला आ चुका है, लेकिन अभी सर्दी नहीं आ पाई उस तरह से। तो ये इफ़ेक्ट इसके क्या हैं, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन टू ग्रीन हाउस। कोई भी ग्लास हाउस जो होता है वो इट कैन एक्ट एज ए ग्रीन हाउस। तो इन ग्रीन हाउस लाइट रेज फ्रॉम द सन पेनिट्रेट द ग्लास ऑफ ग्रीन हाउस। ये नॉर्मल ग्लास हाउस होता है। सन रेज, सूरज की जो रोशनी है, जैसे ये आपकी लैब की खिड़कियां हैं, तो अगर तो इसको मैंने खोला इसीलिए है ताकि ग्रीन हाउस इफेक्ट को थोड़ा कम किया जाए और टेम्परेचर अंदर का बैठने के काबिल हो और हम पंखे के बगैर भी बैठ सकते हैं। अब अगर इनको मुकम्मल बंद कर देता है तो यहाँ पर भी ग्रीन हाउस इफेक्ट बन जाए, क्योंकि खिड़कियाँ लगी हैं तो खिड़की से रोशनी आ जाएगी। तो जब रोशनी की वेव्स जो होती हैं वो डिफरेंट तरह की होती हैं। जब शुरू से आती हैं तो ये विज़िबल रेज़ होती हैं, शॉर्ट वेव्स होती हैं, बहुत ज़्यादा इनकी वेवलेंथ नहीं होती है। तो सूरज की रोशनी जब किसी भी ग्लास को क्रॉस करती है, तो जब वो आ रही होती है तो उस वक़्त वो होती हैं शॉर्ट वेव्स, यानी इतनी ज़्यादा उनकी वेवलेंथ ज़्यादा नहीं होती सूरज की रोशनी की। वो शॉर्ट वेव ग्लास के अंदर से गुज़र जाती हैं। ग्लास के अंदर भी एटम्स होते हैं और एटम्स के दरमियान स्पेसेस होती हैं। तो उन स्पेसेस में जो शॉर्ट वेव्स हैं गुज़र के आ जाती हैं। लेकिन जैसे ही आके वो नीचे टकरा रही हैं, इधर-उधर टकरा के इधर बिखर रही है, उधर बिखर रही है, इसलिए आप देखें रोशनी तो वहाँ से एंटर हो रही है लेकिन कमरा पूरा रोशन है। चूँकि ये सारी वेव्स रिफ्लेक्ट होकर पूरे कमरे में फैल गई हैं, जिससे पूरा कमरा रोशन हो गया। तो वो एक्चुअली ग्लास से इंटर हो रही है लेकिन इंटर होके वहाँ ही रोशनी होनी चाहिए, जैसे वहाँ पर ज़्यादा रोशनी है, बाकी एरिया तो रोशन नहीं आना चाहिए। ये तो अंधेरा आना चाहिए, चूँकि वो रे वेव्स इधर-उधर फैल गई हैं, इसलिए सूरज जब चढ़ता है तो हर तरफ रोशनी ही रोशनी होती है। तो अब जब ये आती हैं, टकराती हैं, चाहे वो ज़मीन से टकरा रही हैं, चाहे वो किसी चेयर से टकरा रही हैं, इंसान से टकरा रही हैं, जानवरों से टकरा रही हैं, तो रिफ्लेक्ट होती हैं वापस। वेव्स जब से टकराती हैं, वहाँ से टकरा कर वापस पलटती हैं। क्योंकि अगर कोई चीज़ ट्रांसपेरेंट है तो उसमें से आर-पार गुज़र जाएँगी। जैसे शीशे से गुज़र के अंदर आ गए। वो उसको हम कहते हैं कि वो पास कर जाएँगी। ट्रांसपेरेंट चीज़ में से रोशनी गुज़र जाती है।
लेकिन जब एक ट्रांसल्यूसेंट या बिल्कुल ओपाक ऑब्जेक्ट आ जाए तो उसमें से वेव्स वापस टकरा जाए। टकराने के बाद वापस पलटेगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जब रिफ्लेक्ट होती हैं तो शुरू में होती हैं शॉर्ट वेव, लेकिन बाद में इनकी वेवलेंथ बड़ी हो जाती है। अब ये बड़ी वेवलेंथ इतनी ज़्यादा उस जैसे ही मैं आपको मिसाल दूँ कि एक बंदा कमरे में एंटर हुआ, तो वो पतला-सा था, तो वो खिड़की से एंटर हो गया, लेकिन जब एंटर हुआ तो बहुत मोटा हो गया। और जब मोटा हो गया तो वापस खिड़की से बाहर नहीं निकल। ऐसे ही जब ये वेव्स अंदर आती हैं तो शॉर्ट वेव होती हैं, जब टकराती हैं तो ये फिर लॉन्ग वेव्स बन जाती हैं। इन लॉन्ग वेव्स को कहते हैं इंफ्रारेड, आईआर या हीट वेव। अक्सर गर्मियों में अगर आप सड़क पर घूम रहे हो, चल रहे हो, तो आपको दूर सड़क जो नज़र आ रही है, उसमें से भाप निकलती नज़र आती है। वो भाप नहीं होती है, यही लॉन्ग वेव्स, हीट वेव्स होती है। कोई टीन पड़ा हुआ है, कोई स्टील की चीज़ पड़ी है, लोहे की चीज़ पड़ी है, तो वो भी ऐसे उबलती हुई नज़र आ रही होती है। वो सारी हीट वेव्स होती हैं, जो सनलाइट उस पर टकराती है और वो हीट वेव्स बन के ये हीट वेव्स होती हैं, हीट पैदा करती हैं। अब ये हीट वेव्स अगर आपका ग्लास चूँकि ये बंद है, कोई भी गाड़ी या उसके सारे शीशे बंद हैं, तो अब बाहर कहाँ से निकलेंगी? क्योंकि बाकी तो उसका टीन है, टीन में से तो गुज़र नहीं सकेगी। शीशे से बाहर निकला और शीशे में से उसकी वेवलेंथ बड़ी हो गई है, वो बाहर नहीं निकल पा रही। तो सारी हीट वेव्स गाड़ी या घर के अंदर जमा होती रहती है, या वो जो ग्लास हाउस है उसके अंदर जमा होती रहेंगी। जितनी ज़्यादा हीट जमा होती जाएगी, उसका टेम्परेचर बढ़ता जाए। जैसे तंदूर को आप ऊपर से कवर कर दें, तो आग जलाए रहें, जलती-जलती एकदम बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाती है। जैसे घर में आप हीटर जलाते हैं, तो रूम मुकम्मल एयर टाइट है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी फिर हवा निकाली जाती है। तो लाइट रेज़ फ्रॉम द सन पेनिट्रेट द ग्लास ऑफ ग्रीन हाउस, यानी ग्रीन हाउस के ग्लास से गुज़र जाती हैं एंड आर एब्ज़ॉर्ब्ड बाय प्लांट एंड सॉइल। बाकी सॉइल उसको एब्ज़ॉर्ब कर लेता है, प्लांट उसको एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं एंड री-रेडिएट और वापस निकालते हैं। आपके जिस्म में से हीट निकल रही होती है। हर लिविंग ऑर्गेनिज़्म से हीट निकल रही होती है। वो जो मट्टी से, वो रोड से मैं कह रहा हूँ तो उबल रही होती है, वो हीट वेव्स वापस निकल रही होती हैं, री-रेडिएट हो रही होती है। री-रेडिएट्स एंड आर देन री-रेडिएटेड एज़ लॉन्गर वेव्स, तो फिर वो लॉन्ग वेव्स बन जाती हैं। फिर उनका साइज़ बड़ा हो जाता है, इनकी वेवलेंथ बड़ी हो जाती है एंड इनको कहते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन या हीट वेव, आईआर रेडिएशन इनको। ये इंफ्रारेड शुरू में तो शायद आपने अभी चीज़ें जो आपके रिमोट कंट्रोल होते हैं, इसमें आईआर ही होता है, इंफ्रारेड काम कर रहा होता है। और शुरू में जो मोबाइल शुरू-शुरू में आए थे, तो उसमें डाटा ट्रांसफर आईआर के थ्रू होता है, इंफ्रारेड उनको हेड टू हेड अटैच करते थे ऐसे, ताकि जल्दी डाटा अब तो ब्लूटूथ आ गया और बहुत सी और टेक्नोलॉजी आ गई है। द ग्लास डज़न्ट परमिट दीज़ रेज़। अब वो चूँकि हीट वेव्स लॉन्ग वेव्स बन गई हैं, तो ग्लास जो बना हुआ, ग्लास हाउस बना हुआ है, वो उसको बाहर नहीं निकलने देगा। तो डज़न्ट परमिट दिस रे टू एस्केप आउटसाइड एंड सो द हीट रिमेन विद इन द ग्रीन हाउस। वो ग्रीन हाउस के अंदर ही हीट कायम रहेगी, तो वो गर्म हो जाएगा। इस तरह से इसलिए जो जो पौधे सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनके इर्द-गिर्द वो ग्रीन कपड़ा चढ़ा देते हैं, ताकि सूरज की रोशनी से उसके अंदर कुदरती तौर पर हीट बन जाए और आपको हीटर लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, वो ज़िंदा रह सकता है। तो ये काम गर्मी में नहीं कर सकेंगे, क्योंकि गर्मी में वो जल जाएगा, सर्दियों के लिए ज़रूरी होता है हीट ग्लास हाउस। जी, जी, नहीं। उसमें से भी जो अच्छी क्वालिटीज़ के जो होते हैं, उसमें से नहीं निकल सकती, बहुत कम निकलती हैं, जिसकी वजह से फिर वो हीट बनी जाती है। इसलिए बहुत से ड्रेस पर भी वैरी करता है, आप सर्दियों में इसलिए ज़्यादा ऊन के ड्रेस इस्तेमाल करते हैं, वो हीट वेव्स को निकलने नहीं देते। जो नॉर्मल कॉटन है, उसमें से निकल जाएँगे। तो ये डिपेंड करता है उसके दरमियान पोर साइज़ कितना है। या तो नॉर्मल जो कपड़ा जो ग्रीन कलर का इसलिए लगा लेते हैं कि वो परमिट नहीं करता ऐसे, उसको गर्म रखने के लिए, ठंड से बचाने। ये उसका पूरा मैकेनिज़्म है, कि सूरज है, ये एक तरफ आपको एक आर्टिफिशियल ग्लास हाउस जिसको हम ग्रीन हाउस कहते हैं, वो दिखाया गया है और दूसरी तरफ हमारी ज़मीन के इर्द-गिर्द जो कुदरती तौर पर ग्रीन हाउस बना है, वो दिखाया गया। नॉर्मल देखें जो ग्लास हाउस आपके सामने शो किया, ऐसे ये ग्लास हाउस बनाए जाते हैं। हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर ये ऐसा ग्लास हाउस बना हुआ है, जिसमें एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और वो पौधे उगाए जाते हैं सर्दियों में, जिनको हम गर्म माहौल देते हैं। ये ग्रीन हाउस बनाकर उसमें उगाए जाते हैं, हमने एक्सपेरिमेंट इसमें किए हुए। तो ये ग्लास हाउस है, पूरा ग्लास का ये शीशे का घर बना हुआ है। तो इस ग्लास हाउस में कहता है कि सूरज की रोशनी जब ये वेव्स आ रही हैं, देखें वो शॉर्ट वेव्स हैं, उनकी वेवलेंथ बड़ी शॉर्ट सी है। लेकिन जब वो री-रेडिएट हो रही हैं, तो आप देखें वो एरो सीधी हो गई है, लॉन्ग वेव्स बन गई। अब ये लॉन्ग वेव उसमें से निकल नहीं पाएँगी, तो उसी के अंदर घूम रही है, जिसकी वजह से अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसलिए कभी भी कहते हैं गर्मी में जब गाड़ी खड़ी करें, तो ये वो नॉलेज है जिसको हम कहते हैं एजुकेशन, कि एजुकेशन लोगों को नुकसान से बचाती है।
तो कुरान मजीद में कहा ना कि बेशक पढ़े लिखे और जाहिल बराबर नहीं हो सकते। तो मैं ये कह रहा होता हूँ कि पाकिस्तान में पढ़े लिखे और जाहिल बराबर हैं, इसलिए हमारे पढ़े लिखे नहीं हैं, डिग्री याफ्ता हैं। हम उस कुरान की आयत के मुताबिक हमारे माशरे में ये ट्रेंड बना हुआ है, जिसने एमए कर ली वो पढ़ा लिखा हो गया, नहीं। वो डिग्री याफ्ता है, उसने एमए की डिग्री ली हुई है। अब उसको प्रैक्टिकली अगर आप पूछें कि ये आपने जो पढ़ा है इसको कहाँ अप्लाई करें, कोई पता ही नहीं है। वो वही काम कर रहा होता है जो जाहिल कर रहे होते हैं। तो फिर पढ़े लिखे और जाहिल तो बराबर नहीं होते हैं। तो अगर वो वही काम कर रहा है जाहिल वाला, इट्स मीन वो पढ़ा लिखा नहीं है, डिग्री याफ्ता है। एक पीएचडी बंदा है, उसको कार पार्किंग करनी पता है तो जाहिल ही है। एक पीएचडी बंदा है, उसने अपनी बायोलॉजी को पढ़ा हुआ है और बायोलॉजी के बारे में उसको नहीं पता, वो भी बायोलॉजी के बारे में उतना ही जानता है जितना एक अनपढ़, एक ढाबे पर बैठा हुआ बंदा जानता है, तो फिर दोनों बराबर हो गए। इट्स मीन उसने डिग्री ली है, उसने पढ़ा। तो हमारे माशरे में ये हो रहा है। तो होता ये है कि हम गाड़ी जब खड़ी करते हैं, चाहे सर्दी है चाहे गर्मी, कि बिल्कुल एयर टाइट ना कर। अक्सर लोग उसको फुल टाइट करके लेते हैं, जरा सी आधी इंच के करीब उसमें जगह छोड़ दें। उसकी रीज़न ये होती है कि हीट वेव बाहर निकलती जाएँगी और अंदर बाल का इसीलिए धमाके होते हैं बाल का, गाड़ी के शीशे खुद-खुद फट जाते हैं, कड़ी-कड़ी। और फिर इल्ज़ाम लगाते फिरेंगे फलाने तोड़ दिए, वो खुद-खुद टूट जाते हैं चूँकि इसमें हीट इतनी ट्रैप, और गर्मियों में वैसे ही बाहर का टेम्परेचर इतना हाई होता है। तो इसलिए गर्मियों के अंदर जब भी गाड़ी को खड़ा किया जाए तो शीशे थोड़े से 1 इंच नीचे रख दें, हाफ इंच, ताकि एक तो किसी का हाथ भी ना जा सके, ताकि वो खुद हाथ से ना खोल ले, लेकिन दूसरी तरफ हीट बाहर से निकल। तो ये एक स्ट्रेटजी। अब इसी के मुकाबले में ग्रीन हाउस एक कुदरती भी है। देयर इज़ अ नेचुरल ग्रीन हाउस अराउंड आवर अर्थ। ये पूरी ज़मीन ऐसे ही राउंड होती है। इस ज़मीन के इर्द-गिर्द ये जो आपको ग्रीन ग्रीन पूरी ये लेयर नज़र आ रही है, दिस इज़ द ग्रीन हाउस गैसेज़ की एक लेयर है, जिसमें मेन गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए बारिश जब भी होती है तो रोज़ गर्मी हबस बढ़ जाती है। वो यही ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होता है। तो पानी आ जाता है। बारिश होगी तो हवा में नमी ज़्यादा आ जाएगी। हवा में नमी आ गई तो पानी भी क्या करता है, हीट अब्ज़ॉर्ब करता है। हीट कैपेसिटी पानी की बहुत ज़्यादा है। पानी बहुत ज़्यादा हीट अब्ज़ॉर्ब करेगा तो हबस बढ़ जाएगी। तो इसलिए हवा चलेगी तो पंखा चलता रहेगा तो थोड़ी ठंड होगी, चूँकि वो इधर-उधर शिफ्ट कर रहा है उसमें। तो ये एक कुदरती तौर पर भी ग्रीन हाउस बन रहा है कि ये जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ और ग्रीन हाउस गैसेज़ हैं, ये भारी गैसें हैं, ज़मीन के ऊपर बुलंदी पर ये कम से कम मिलेंगी आपको। जितना आप ऊपर की तरफ जाएँगे देखें वो ग्रीन कम हो रहा है, ब्लूइश ग्रीन एक कलर कम हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बुलंदी पर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक भारी गैस है और ये ज़मीन की सरफेस पर सबसे ज़्यादा मिलेगी। जैसे-जैसे आप ऊपर जाएँगे ये कम होती जाएगी। ज़्यादा ऊपर बुलंदी पर इसकी वैल्यू बिल्कुल ना आने के बराबर है, और यही रीज़न है कि टॉप जो पहाड़ियाँ वहाँ पर बर्फ़ पड़ती है। हालाँकि वो सूरज के बहुत ज़्यादा करीब हैं, वहाँ पर गर्मी आनी चाहिए, लेकिन सूरज डायरेक्ट गर्मी नहीं पहुँचा रहा। वो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के थ्रू ही, ये एक सिचुएशन है। तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेज़ हैं वही काम कर रही हैं। ये समझ लें कि पूरा ग्लास वॉल बन गई है। तो देयर इज़ नेचुरल जो गैसेज़ हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड सम अदर गैसेज़, दे बिहेव जस्ट लाइक द वॉल ऑफ ग्लास हाउस। दे ट्रैप द हीट वेव्स और हीट बढ़ जाती है। इसलिए जहाँ पर लोग ज़्यादा होते हैं, रश ज़्यादा होता है, वहाँ पर टेम्परेचर भी हबस बढ़ जाती है। क्योंकि तमाम लोग क्या पैदा करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड साँस के ज़रिए। तो मस्जिद में आप देखें रश जब भी होगा तो उसमें कि फिर पंखे और एग्ज़ॉस्ट फैन लगाए जाते हैं ताकि वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकते रहें, ताकि टेम्परेचर फिर पंखे चलाए जाते हैं ताकि हवा मिक्स अप हो जाए, बाहर चली जाए। तो जब तक वो चलती रहेगी फिर वो कूलिंग उसमें। तो यही होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट कि देयर इज़ अ नेचुरल ग्रीन हाउस जस्ट लाइक द आर्टिफिशियल ग्रीन हाउस अराउंड आवर अर्थ, एंड दिस greenhouse हाउस consist of carbon dioxide and other gases. They trap the सन हीट वेव्स एंड इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ। जब कार्बन डाइऑक्साइड अगर कम हो जाए तो ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कम हो जाएगा और बर्फ शुरू हो जाएगी। और अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि आप जिंदा नहीं रह सकते। हम कहते हैं ना कराची में हीट वेव्स चल रही हैं। हीट वेव्स मीन यही कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। इसलिए जब आप दरख्त लगाएंगे तो दरख्त कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड कम, ग्रीन हाउस इफेक्ट कम और ठंड होगी। तो कैंट के एरिए, जिस एरिया में आप देखें दरख्त ज़्यादा लगे हैं वहाँ पर ठंड होती है, जहाँ पर शहर में जाएंगे तो टेम्परेचर बड़ा हाँ, तो यही सूरत हाल होती है क्योंकि वहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है वो कम हो जाता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? पहले हमने ग्रीन हाउस के बारे में पढ़ा है कि नॉर्मल ग्लास हाउस होता है और उसकी वॉल जो होती हैं वो रेज़ को एब्ज़ॉर्ब कर लेती हैं
और रेज़ को गुज़रने देती हैं, फिर वो रेज़ एब्ज़ॉर्ब हो जाती हैं और री-रेडिएट होती हैं, तो लॉन्ग वेव हीट वेव बन जाती हैं और हीट वेव्स बाहर नहीं निकल सकती, तो इससे टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ इसको कहते हैं ग्रीन हाउस, इस गैस को कहेंगे, इस पूरे हाउस को कहेंगे ग्रीन हाउस और इसकी वज़ह से जो इंक्रीज़ इन टेम्परेचर हो रहा है, इसको कहेंगे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या है? इंक्रीज़ इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज़ कॉल्ड ग्रीन हाउस। ये जो टेम्परेचर का अर्थ का टेम्परेचर जो बढ़ रहा है ना, इसको इसकी डेफिनिशन है, व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट? व्हाट इज़ ग्रीन हाउस वो और चीज़ है। ग्रीन हाउस इज़ नॉर्मल ग्लास हाउस, ठीक है? बट ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या है? उसकी वजह से जो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। तो दिस टेम्परेचर इंक्रीज़ जैसे आप देखें कि ये एक सिंबॉलिक एक आपको बताया गया है कि वार्निंग दी गई है कि अगर इंसान मतलब उसने ये सारे ये जो एक्टिविटीज़ हैं, जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को बढ़ा रही हैं, अगर इनको ना रोका तो पारा आपका बहुत हाई हो जाएगा और ज़मीन आपकी आग की तरह बिहेव करेगी। जैसे एक साइड पर उसने आग को शो किया, ये एक सिंबॉलिक है। यानी इतनी हीट हो जाएगी कि आप कहेंगे कि क़यामत ख़ेज़ गर्मी आ गई है, इतनी हीट बन जाएगी। इट इज़ आल्सो कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल मीन दुनिया का गर्म हो जाना, ठीक है? तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट इज़ आल्सो कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। तो बाज़ का आ जाता है व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग? इंक्रीज़ इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ, अर्थ मीन ग्लोब, वार्मिंग मीन टेम्परेचर का इंक्रीज़ हो जाना। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस कॉजेज़ एंड मैकेनिज़्म कि ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कैसे, किसकी वजह से है और उसका मैकेनिज़्म क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ एटमॉस्फेयर बिहेव लाइक ग्लास शीट। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर है पूरी ज़मीन के इर्द-गिर्द वो बिहेव करती है जस्ट लाइक द ग्लास शीट ऑफ द ग्रीन हाउस या ग्लास वॉल की तरह काम करती है। एब्ज़ॉर्ब सन एनर्जी बट डज़न्ट अलाउ इट टू द एस्केप आउटसाइड। Greenhouse that are those which prevent heat to escape out from them. What are greenhouse gases? ये वो गैसेज हैं जो कि हीट को एस्केप यानी वापस बाहर निकलने से रोकती हैं। मेन ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा हैं कुछ ऑर्गेनिक, उसके अलावा हैं वाटर वेपर्स। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेन ग्रीन हाउस गैस, इसके अलावा वाटर वेपर्स भी हैं, कुछ मीथेन्स भी हैं या कुछ और कंपाउंड होते हैं नाइट्रोजन के। तो ये पूरे का पूरा है, ज़मीन है उसके इर्द-गिर्द जो अब ये रेडिश एरिया बताया हुआ ना, तो ये रेडिश एरिया उसकी वार्मिंग को शो कर रहा है। ये बिकॉज़ ऑफ ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है। मोस्ट ऑफ द हीट इज़ अब्सॉर्ब्ड बाय ग्रीन हाउस गैसेज़ एंड देन रेडिएटेड इन ऑल डायरेक्शन वार्मिंग द अर्थ के ज़्यादातर ये हीट कौन अब्सॉर्ब कर रहा है? ये ग्रीन हाउस गैसेज़ कर रही हैं, जिसमें ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड है और इससे आपकी ज़मीन को उसने क्या किया हुआ है? गर्म किया हुआ है। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट की जो इसकी इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग क्या है यानी इसकी इम्पैक्ट क्या है, व्हाट इस ग्रीन हाउस इफेक्ट के आगे इम्पैक्ट असरात क्या है, ज़मीन पर क्या असरात हैं। तो यहाँ पर जो पहला इफेक्ट है रैपिड मेल्टिंग ऑफ आइस कैप एंड ग्लेशियर्स। बड़ी बड़ी बर्फ की चोटियां हैं, आपके ग्लेशियर सारे पिघलना शुरू हो जाएं। साइबेरिया रूस में सबसे बड़े ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं। इनके पिघलने की वजह से दरियाओं में तुगयानी आ रही है, चूंकि दरिया बनते ही ग्लेशियर के पिघलने से हैं। जितनी तुगयानी आएगी, फ्लड आएंगे तो और ज़्यादा इशू बनते जाएंगे। नेक्स्ट जो है ब्रिंगिंग फ्लड्स, तो ज़ाहिर है वो ग्लेशियर पिघलेंगे, सारा पानी किस में जाएगा? समुद्र में और दरियाओं में। तो समुद्र खुश्की पर आएगा, इससे भी फ्लड आएंगे और दरिया भी आगे खुश्की वाले एरियो में फैलेंगे, इससे भी फ्लड आएंगे। नेक्स्ट है चेंज इन पाथ ऑफ मेजर एयर एंड ओशन करंट्स। जमीन के अंदर ये जो साइक्लोन आ रहे हैं, अभी एक साइक्लोन कराची के पास से गुजर कर इंडिया के साथ टकराया था। तो ये जो समुद्र के अंदर ये डिफरेंट, चूंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है, सर्द गर्म चीज़ें मिक्सअप हो रही हैं, तो टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से ये जो साइक्लोन बनते हैं, हवा के बंवर बनते हैं, यहाँ पर भी बनते हैं, जिसको आप कहते हैं वो हमारे एरिया में तो उसको कहते थे ये बलूना है, इसके छोटे-छोटे होते हैं, भूत होते हैं, इनको पता नहीं जूता मारने से पैसे मिलते हैं। तो ये मिथ बनी होती है। तो ये एक्चुअली सर्द और गर्म हवा जब मिक्स होती है ना, तो एक पूरा वो बन जाता है साइक्लोन, इसको कहते हैं। और इसके अंदर जो भी चीज़ आएगी उसको उड़ा के ऊपर ले, ये समुद्र में भी बनते हैं और समुद्र वाले ज़्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि उससे वो कई हज़ार किलोमीटर रकबे पर फैले होते हैं और फिर उसके इर्द-गिर्द जितना भी एरिया आएगा, ये फिर घूमते-घूमते साहिल की तरफ आगे मूव करते रहते हैं। तो जब ये साहिल के इलाकों में पहुँचेंगे, तेज़ बारिशें होती हैं और इतनी तेज़ बारिशें होती हैं और इतनी तेज़ हवाएँ होती हैं कि हर चीज़ को उखाड़ के रख लेती हैं। जैसे अमेरिका में बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं, हर जो सीज़न में वहाँ पर कोई न कोई समुद्री तूफ़ान टकरा, तो ये समुद्री तूफ़ान ऐसे ही होते हैं। इसके इर्द-गिर्द अगर किसी की कश्ती आ गई, तो इस पर एक शेर भी था कि ये जो साइक्लोन ऐसे घूमता है, अब अगर इसके सेंटर में कोई कश्ती फँस गई है, तो वो फिर उसके अंदर ही घूमती रहेगी। अब खुदा की मर्ज़ी कि अगर वो डूब गई, ज़्यादातर तो डूब जाती हैं, बाद अगर उसने बचाना हो,
तो साइड पर भी लगा सकता है। तो वो कहता है तूफ़ान कर रहा था मेरे अज़म का तवाफ़। तो तूफ़ान ऐसे-ऐसे कश्ती के इर्द-गिर्द फिर रहा था। लोग समझ रहे थे कि कश्ती मेरी भंवर में है। लोग समझ रहे थे कि कश्ती भंवर में है, लेकिन एक्चुअली कश्ती भंवर में नहीं फँसी थी। वो तूफ़ान ने देखा कि इस बंदे का हौसला कितना बुलंद है। कि तूफ़ान में आते हुए भी ये बंदा डट के खड़ा है, तो उस तूफ़ान ने उसको खुदा मानते हुए उसके इर्द-गिर्द क्या कर दिया तवाफ़ शुरू। ये तो बहुत ताकतवर चीज़ है। तो ये एक शेर है इसमें ना इंसान के अज़म के बारे में कि इंसान बात का डट जाए तो फिर बहुत से काम कर भी सकता है। तो चेंज इन मेजर एयर एंड ओशन करंट्स ड्रास्टिकली अफेक्टिंग ग्लोबल वेदर कंडीशन। वो जो पहले भी मैंने आपको हदीस सुनाई थी कि जो अल्लाह ताला जब किसी कौम से नाराज़ होता है तो बेवक़्त की बारिशें देता है। तो यही रीज़न है कि आपका जो वेदर पैटर्न है बदल जाता है। जब मानसून में बारिशें आनी थी तब नहीं हुई हैं, बाद किसी मौसम में शुरू हो जाएँगी। यानी ऐसे मौसम में शुरू हो जाएँगी जब एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा सकता और तेज़ बारिशें हुई। दिस इज़ ऑल अबाउट ग्लोबल ग्रीन हाउस इफेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम आपने भी बनानी है जैसे बुक में बनी हुई है। सूरज बनाया हुआ, नीचे एक बॉक्स है, बॉक्स वो ग्रीन हाउस है और उसके ऊपर ये छत बनाई हुई है। तो इसी तरह से वेव्स आपने शो करनी है। तो व्हाट इज़ ग्रीन हाउस? इसका आंसर सेपरेट है, वो नॉर्मल ग्लास हाउस है। व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग? उसकी डेफिनेशन है कॉजेज़ ग्रीन हाउस गैसेज़ हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज़ वाटर वेपर्स और इसके इफेक्ट्स क्या हैं, इम्पैक्ट क्या हैं, वो 1, 2, 3 करके मैंने आपको बता दिया। कॉजेज़ और